वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री मंत्रा। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गुप्तकालीन समाज की। गुप्तकालीन समाज में चार वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। ये चार वर्ण जो है उत्तर वैदिक काल से ही हमें सुनने को मिलते हैं। इसके अलावा चार आश्रम थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ जिसको आंशिक संन्यास कहते हैं तथा संन्यास जिसको पूर्ण संन्यास कहते हैं। धर्मशास्त्रों में इन दोनों संस्थाओं वर्ण तथा आश्रम पर जो है बल दिया गया है। इसके अलावा मनुष्य के जीवन के चार पुरुषार्थ थे: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का आशय था उचित व्यवहार, अर्थ का आशय था भौतिक सुख तथा काम का आशय था इंद्रिय सुख। मोक्ष जो है पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति से जुड़ा हुआ था। ये चरण भौतिक समृद्धि और संतानोत्पत्ति से भी जुड़े थे। इस वर्ण व्यवस्था में विवाह नामक संस्था का भी इम्पोर्टेंस था। शास्त्रों व पुराणों की परंपरा में हमें जन्म, वंशानुगत पेशा, विवाह व भोजन संबंधी निषेध दिखाई देते हैं। मनुष्य के गुण व कर्म की भिन्नता के आधार पर सामाजिक असमानता को बनाए रखा गया। इस कठोर व्यवस्था में बदलाव शास्त्रकारों द्वारा जाति की अवधारणा के विकास से किया गया। राम शरण शर्मा कहते हैं कि इस दौरान कई उपजातियों का विकास हुआ। विदेशी लोग भारतीय समाज में मिल गए और इन समूहों को जाति मान लिया गया। जैसे कि हुण को क्षत्रिय, राजपूत मान लिया गया। कई कबीलाई लोग भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का भाग बन गए भूमिदान की प्रक्रिया के द्वारा। आइए अब हम बात करते हैं चार वर्णों की। इसमें पहला स्थान ब्राह्मण का है। इनको वर्ण व्यवस्था में उच्च स्थान दिया गया है। ये पुजारी वर्ग थे और इनके 6 कार्य थे: यज्ञ करना, दूसरे के लिए यज्ञ करना, अध्ययन करना, अध्यापन करना, दान देना और दान स्वीकार करना। इनसे अपेक्षा थी कि ये ज्ञान प्राप्त करें और समाज हेतु कार्य करें। ये तप, सब अध्ययन, सूत्रों के जानकार, भाष्य व प्रवचन करते थे। गुप्त काल में इन्हें ऋषि, अपने व्यवसाय को दृढ़ता से करने वाला, वैदिक यज्ञों को संपन्न करने वाला तथा अभिलेखों में प्रशंसा लिखने वाले के रूप में देखा जा सकता है। गुप्त काल के अभिलेखों में ब्राह्मणों के 24 गोत्र या परंपरा का उल्लेख मिलता है, जो ब्राह्मण वर्ण में उपविभाजन को बताता है। इनकी भौतिक स्थिति में सुधार अग्रहार के कारण आया, जिसको भूमिदान कहते हैं। इस कारण इनको ताम्रपत्रों में अग्रहारिन कहा गया है। ये भूमिधारक या भूमध्यस्थ वर्ग के रूप में जाने गए हैं, न कि भूमि पर कृषि करने वाले के रूप में। गुप्त काल में ब्राह्मणों के नाम के अंत में श्रवण, भट्ट व देव मिलता है। आपदा या संकट के समय इन्हें कृषि या वाणिज्य करने की अनुमति प्राप्त थी। ये शासन व प्रशासन के पदों पे आसीन थे। इनके द्वारा शासन करने के भी उल्लेख मिलते हैं। मध्य भारत के ब्राह्मण इंद्र विष्णु व वराह विष्णु ने अपने वर्ण के कार्य छोड़ दिए और इनका पुत्र राजा बना। बाद में मात्र विष्णु नामक एक अन्य व्यक्ति पूर्वी मालवा का स्थानीय गवर्नर बना, लगभग 6वीं शताब्दी के दौरान। मृच्छकटिकम का नायक ब्राह्मण चारुदत्त सातवाह था। सातवाह का अर्थ है कारवां व्यापारी और समाज में बहुत सम्मानित था, लेकिन उसने यह व्यवसाय किसी संकट के कारण नहीं अपनाया था। दंडिन के 10 कुमार चरित्र में विंध्य क्षेत्र में इनका उल्लेख किरात के रूप में आया है। इस प्रकार हम पाते हैं कि शास्त्रीय कथनों के विपरीत गुप्तकालीन समाज में कठोरता न थी। वकाटक राजा के द्वारा ब्राह्मणों अनुदान भोगियों को चेतावनी दी गई है कि वे राजा के खिलाफ षड्यंत्र न करें, अन्यथा उनका भूमिदान वापस ले लिया जाएगा। ये दर्शाता है कि पुजारी समुदाय की स्थिति को राजा द्वारा जांचा व नियंत्रित किया जाता था। इनके गुजारे के लिए राजा की कृपा बहुत ही आवश्यक थी। अब हम दूसरे वर्ण क्षत्रिय की बात करेंगे। क्षत्रिय का वर्ण समाज में दूसरा स्थान था। इस दौरान बहुत सारे राजनीतिक शक्तियों द्वारा शासन किया जा रहा था, लेकिन वास्तविक क्षत्रिय की पहचान करना मुश्किल है। बहुत से शासकीय घरानों ने स्वयं को क्षत्रिय वर्ण से जोड़ा है। इन्होंने स्वयं को महाकाव्य के नायकों के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। क्षत्रिय द्वारा गैर क्षत्रिय व्यवसाय करने के उल्लेख हैं, जैसे कि हमें क्षत्रिय वणिक का उल्लेख मिलता है और क्षत्रिय व्यापारियों द्वारा सूर्य मंदिर को दान देने का उल्लेख है। तीसरा वर्ण वैश्य था। वैश्य का वर्ण व्यवस्था में तीसरा स्थान था। शास्त्रों में इन्हें अध्ययन करने, यज्ञ करने, दान करने, पशुपालन, कृषि व व्यापार करने की अनुमति दी गई है। ये वर्ण समाज में धन उपार्जित करने वाला वर्ण था। इसने बड़ी मात्रा में पुण्य कार्य हेतु दान दिया है। ये धनी वर्ग था, लेकिन इसका समाज में उचित मान व स्थान नहीं था। ये व्यापारी का समानार्थी था। इसकी आलोचना प्रकाश्य तस्कर के रूप में की गई है। चौथा वर्ण शूद्र है। शूद्र का वर्ण व्यवस्था में सबसे निम्न स्थान था कानूनी ग्रंथों के अनुसार। इनको वेद अध्ययन, उपनयन संस्कार व वैदिक मंत्रों के उच्चारण की मनाही थी।
वर्ण व्यवस्था में असमानता थी। शूद्र को अपराध हेतु ज्यादा दंड दिया जाता था, कर्ज पर ज्यादा ब्याज देना पड़ता था। परंपरागत रूप से इनका कार्य उपरोक्त तीन वर्णों की सेवा करना था। रामशरण शर्मा कहते हैं कि शूद्र 7वीं शताब्दी के दौरान कृषक बन गए और इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया। इसके अलावा रामशरण शर्मा कहते हैं कि शूद्र रामायण, महाभारत और पुराणों के उच्चारण को सुन सकते थे। ये महाकाव्य क्षत्रिय की परंपरा से जुड़े हुए थे, इस कारण इसे सामाजिक मान्यता की आवश्यकता थी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में हमें कुटुंबिक व महत्तर के उल्लेख मिलते हैं। इनका कृषि से संबंध था। भट्ट, श्रमण व देव नामक ब्राह्मणों के नाम कुटुंबिक व महत्तर सूचियों में मिलते हैं। इसमें ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण दोनों शामिल थे। ग्रामीण क्षेत्र में भूमि हस्तांतरण के दौरान दोनों को संबोधित किया जाता था। स्थानीय प्रशासन इनके कल्याण के विषय में पूछता था और भूमि अनुदान के समय इनकी सहमति ली जाती थी। इसके अलावा हमें अंत्यज के बारे में इस समय सुनने को मिलता है। अंत्यज का जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें सबसे निम्न स्थान था। शास्त्रों के अनुसार इनकी उत्पत्ति निम्न थी। ये प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न थे, अर्थात उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष, जिसकी आलोचना विधि निर्माताओं ने की है। इनको अशुद्ध व अस्वच्छ कार्य करने के लिए निर्दिष्ट किया गया। इसके अलावा हमें चंडाल का भी उल्लेख मिलता है। चंडाल का उल्लेख 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मिलता है। ये सामाजिक व्यवस्था में सबसे निम्नतर थे। ये सबसे निम्न प्रकार के मेल से उत्पन्न थे, अर्थात ब्राह्मण स्त्री तथा शूद्र पुरुष। सिद्धांतकारों ने चंडाल की जीविका के लिए अमानवीय कार्य निर्धारित किया है। ये शमशान भूमि में कार्य करते थे, वधिक थे। इनका आवास शहर या गांव से बाहर था। ये शव से मिले वस्त्र ग्रहण करते थे। फाहियान कहता है कि चंडाल मानव बस्ती के बाहर रहते थे। शहर या गांव में आने से पहले ड्रम बजाते थे ताकि लोग इनके आने के विषय में जान जाएं और इनसे दूर हो जाएं, अर्थात ये अशुद्धता से जुड़े हुए थे। सामाजिक व्यवस्था में विवाह संस्था का भी महत्वपूर्ण योगदान था। विवाह से भी वर्ण जाति आधारित समाज संचालित होता था। आदर्श विवाह में समण विवाह अर्थात अपने वर्ण में तथा गोत्र से बाहर विवाह करना शामिल था। लेकिन अंतरजातीय विवाह भी होते थे, जिसे अनुलोम विवाह कहते थे। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष होता था और निम्न वर्ण की स्त्री, और इसे धर्मशास्त्र ने मान्यता दी है। लेकिन सबसे खराब प्रतिलोम विवाह था। इसमें उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष शामिल होता था। धर्मशास्त्रों ने इसकी अनुमति नहीं दी है। सबसे खराब प्रतिलोम विवाह ब्राह्मण स्त्री और शूद्र पुरुष के मध्य माना गया। अंतरजातीय विवाह होते थे और हमेशा वर्ण में विवाह करने का चलन नहीं था। सभी सिद्धांतकार प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को संपत्ति उत्तराधिकार से वंचित नहीं करते। बृहस्पति ने ऐसी संतानों को उत्तराधिकारी नहीं माना है। इस संबंध में एक राय नहीं है, लेकिन कठोरता और रूढ़िवादिता बढ़ रही थी। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन ने अनुलोम विवाह की निंदा की है। ज्यादातर सिद्धांतकारों ने 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया है, जो कि मनुस्मृति का मानक है। ये 8 प्रकार के विवाह हैं: ब्रह्म, देव, अर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। पहले 4 प्रकार के विवाह को धर्म या आदर्श विवाह माना गया है। इससे उत्पन्न संतान शुद्ध होती है। यह जाति वर्ण का पालन करता है और इसमें माता पिता की अनुमति शामिल होती है। बाकी के 4 विवाहों को सही नहीं माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता की अनुमति शामिल नहीं होती है। वात्स्यायन ने प्रजापत्य विवाह को सबसे अच्छा माना है, क्योंकि इसमें स्वर्ण, अनुलोम और प्रतिलोम सभी शामिल हो जाता है। इसके अलावा इन्होंने गंधर्व विवाह की भी प्रशंसा की है, क्योंकि इसमें आपसी प्रेम व समझ होती है और कोई समझौता नहीं होता। पैशाच विवाह एक प्रकार का सुखमय अनुभूति के लिए किए जाने वाला विवाह है, जो कि राक्षस विवाह से उत्तम है। राक्षस विवाह में हिंसा शामिल होती है, इसी कारण यह सबसे खराब प्रकार का विवाह माना गया है। गुप्त काल में हमें राजवंशों द्वारा विवाह के निम्न उदाहरण मिलते हैं। ब्राह्मण वकाटकों का गैर ब्राह्मण गुप्तों के साथ वैवाहिक संबंध था। ब्राह्मण कदम्बों ने भी गैर ब्राह्मण गुप्तों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। विवाह के बाद गुप्तों की कन्या प्रभावती गुप्त ने वकाटक वंश में अपने गोत्र और उपाधि में बदलाव नहीं किया था। प्रभावती गुप्त का रामटेक अभिलेख बताता है कि चंद्रगुप्त के पुत्र घटोत्कच गुप्त ने अपनी भगिने यानी भांजी से विवाह किया था। हालांकि इस प्रकार का विवाह उत्तर भारत में प्रचलित नहीं था, बल्कि यह दक्षिण भारत में प्रचलित था। बृहस्पति स्मृति ने ऐसे विवाहों को मान्यता दी है, क्योंकि यह दक्षिण पथ का रिवाज था। गुप्तों ने दक्षिण भारत की परंपरा का निर्वहन किया। गुप्तकालीन समाज में महिला स्थिति। विवाह को स्त्री के जीवन का महत्वपूर्ण आयाम माना गया है। विवाह के बाद
महिला अपने पति के घर जाती है और संतान को जन्म देती है। माता के रूप में उनका आदर होता था। महिलाओं को घरेलू कार्यों में निपुण किया जाता था। किसी महिला को स्वतंत्र रूप से जीविका अर्जित करने की मनाही थी। लेकिन अंतिम 2 वर्ण की महिलाओं को अपनी जीविका अर्जन करने के अवसर प्राप्त थे। अंतिम 2 वर्णों की महिलाओं को पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त थी। ये कृषि कर सकती थी और घरेलू कार्य भी जो है कर सकती थी। उच्च वर्ण में महिला को संपत्ति की तरह देखा जाता था, क्योंकि इनके पास संपत्ति का अधिकार न था और ये पूर्णतः अपने पति पर आश्रित थी। इनको विवाह के समय केवल स्त्री धन प्राप्त होता था। 6वीं शताब्दी की कात्यायन स्मृति से पता चलता है कि इनके पास कुछ संपत्ति थी, लेकिन पितृसत्तात्मक समाज में महिला के पास संपत्ति अधिकार नहीं थे। रामशरण शर्मा का कहना है कि शूद्र के साथ ही महिलाओं को भी रामायण, महाभारत व पुराणों को सुनने की स्वीकृति प्राप्त हुई। उन्हें कृष्ण उपासना की अनुमति प्राप्त हुई। अमरकोश में महिला शिक्षिका का उल्लेख है। महिलाओं के विवाह यौवन अवस्था से पहले और बाद में भी किए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। विवाह के समय महिला से 3 गुना आयु में बड़े पुरुष को विष्णु पुराण ने मान्यता दी है। वात्स्यायन ने विवाह के बीच उम्र में 2 वर्ष के अंतर को उचित माना है, लेकिन लड़की का विवाह युवावस्था से पहले और बाद में भी किया जा सकता है। लेकिन शास्त्रीय नियमों को हमेशा नहीं माना जाता था। कई साहित्यों में नायिकाओं के विवाह की उम्र उचित रही है, जैसे कि शकुंतला। विवाह के बाद माना जाता था कि पत्नी पति को पूर्णतः समर्पित रहेंगी, पतिव्रता रहेंगी, पति के प्रति वफादार रहेंगी और एक आदर्श पत्नी बनेंगी। शीला थापन ने महाभारत की शकुंतला और कालिदास की शकुंतला में अंतर बताया है। महाभारत की शकुंतला एक साहसी और बहादुर नारी है और वह सभा में राजा को चुनौती देती है, जबकि कालिदास की शकुंतला एक नर्म व विनम्र की तरह प्रस्तुत की गई है। कालिदास ने यह नाटक दरबारी कुलीनों के लिए लिखा था और उन्होंने शकुंतला को एक आदर्श पत्नी बना दिया। शूद्रक ने अपने नाटक मृच्छकटिकम में चारुदत्त की पत्नी धूता को धुंधले पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया। चारुदत्त ने धूता के रहते हुए वसंत सेना से विवाह किया। हमें सती प्रथा का प्रमाण भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है, जिसकी तिथि 510 ईस्वी है। महाभारत में पांडु की पत्नी मद्री चिता के साथ जल मरी। सती प्रथा के लिए जो अन्य शब्द हमें मिलते हैं वह है सहगमन या सहमरण। पति के मरने के बाद या नपुंसक होने पर या संसार त्याग देने पर उनको पुनर्विवाह की अनुमति थी। नियोग व्यवस्था बताती है कि स्त्री अपने पति के मरने के बाद पति के छोटे भाई या नातेदार से विवाह कर सकती थी। वैदिक काल में इस प्रथा का पालन ब्राह्मण और क्षत्रिय द्वारा किया गया, लेकिन गुप्त काल में इसे मान्यता नहीं मिल पाई। गुप्त काल में विधवा पुनर्विवाह की प्रथा उच्च वर्ण में प्रचलित नहीं थी, बल्कि शूद्र वर्ण में यह विवाह प्रचलित थी। पुनर्भू शब्द विधवा के पुनर्विवाह से जुड़ा हुआ है।